नमस्कार दोस्तों, बीजेपी इस बार अपने सहयोगियों के दम पर सरकार बनाने में सफल तो हो गई, लेकिन ऐसे में यह सवाल उठना शुरू हो गया था कि कैसे मोदी अपने सहयोगियों को साथ लेकर चल पाएंगे और विभागों का बंटवारा कैसे होगा, वो भी तब जब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं को साथ लेकर चलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आसान नहीं रहेगा। इन नेताओं का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ इसी तरह का संकेत दे रहा था। माना जा रहा था कि समर्थन के बदले ये सहयोगी दल मोदी पर जबरदस्त दबाव बनाए और बड़े बड़े अहम विभाग अपने हिस्से में करने में कामयाब रहे। लेकिन न सिर्फ मोदी जी विभागों का बंटवारा करने में सफल रहे, बल्कि अपने पास वो अहम मंत्रालय भी रखने में सफल रहे जिसको लेकर ऐसी चर्चाएं थी कि गठबंधन के सहयोगियों की इन मंत्रालयों पर नजर है। लेकिन बड़ा सवाल, मोदी 3.0 में यह सब कुछ अच्छे से मैनेज कैसे हो गया? ये जो सहयोगी दल 3 से 4 पद मंत्री पद की डिमांड कर रहे थे, वह मात्र 2 मंत्री पद मिलने से कैसे संतुष्ट हो गए? क्या गारंटी है कि वह मांग ना पूरी होने पर कब तक एनडीए में बने रहेंगे, या मोदी सरकार के द्वारा उन्हें उनके राज्यों को लेकर कोई स्पेशल डिमांड पूरी करने को लेकर कोई आश्वासन दिया गया है क्या? अब प्रश्न यही किया जा रहा है कि मोदी ने यह करिश्मा किया तो किया कैसे? जो राजनीतिक दल अपनी मांगों से लगातार केंद्र की सरकारों को परेशान करते रहे थे, वे इतने कमजोर मंत्रालय मिलने के बाद भी शांत क्यों हैं? क्या भाजपा ने उन्हें इस चुप्पी के बदले उनके राज्यों में कोई इनाम देने का वादा किया है क्या? मजेदार बात है कि टीडीपी की कथित बड़ी दावेदारी के बाद भी चंद्रबाबू नायडू नाराज नहीं हुए। उल्टे मोदी के साथ उनके रिश्ते ज्यादा मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। मोदी और नायडू के शपथ ग्रहण में जाकर इस रिश्ते को और मजबूत बनाने का संकेत भी दे रहे हैं। शिवसेना एनसीपी गुट ने हल्का फुल्का विरोध अवश्य जताया है, लेकिन उनके स्वर भी बाद में बेहतर समायोजन होने की संभावना ही जताई गई है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, तो आज इसी पर बात करेंगे। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पीएम मोदी ने लंबे समय तक संगठन का कामकाज देखा है और उसी तजुर्बे के बल पर ही मोदी ने सहयोगी दलों के साथ भी बेहतर समन्वय स्थापित करने में सफलता पाई है। लेकिन इसका बड़ा कारण आंकड़ों में भी छिपा हुआ है। 240 सीटों को अकेले दम पर हासिल करने के कारण माना भी जा सकता है कि अन्य दल भाजपा को ब्लैकमेल करने की स्थिति में नहीं रह गए। टीडीपी 16 और जदयू मात्र केवल 12 सीटों पर ही जीत पाई है। यदि ये दल भाजपा से किनारा करें भी तो एनडीए के अन्य सहयोगी दलों और स्वतंत्र सांसदों के बल पर सरकार बहुमत साबित कर सकती है। तो वहीं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन दलों ने मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़कर सफलता पाई है। जेडीयू की 12 सीटों की जीत में जितनी भूमिका नीतीश कुमार की है, उससे कहीं ज्यादा मजबूत भूमिका मोदी की है। इसका अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि उसी बिहार में ज्यादा मजबूत जातीय समीकरण रखने के बाद भी लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद केवल 4 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई है, जबकि बेहद छोटे समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी लोजपा अपने हिस्से की सभी 5 सीटों पर जीत गई है। और इसी तरह आंध्र प्रदेश में भाजपा भले ही केवल 3 सीटों पर जीत हासिल कर पाई, लेकिन टीडीपी की 16 लोकसभा सीटों और उसे विधानसभा चुनावों में मिली बड़ी जीत में कहीं ना कहीं मोदी की भूमिका कम नहीं कह सकते। चंद्रबाबू नायडू भी यह बात बखूबी जानते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और हां, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।